बट साहब सुना है माइग्रेशन ने वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट चेंज की है, क्या रिक्वायरमेंट चेंज की है? अच्छा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें यह है कि जो आज से 17 जून से जिन लोगों ने भी स्वीडन के अंदर वर्क परमिट डालना है, उनकी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई है। अब सैलरी की रिक्वायरमेंट क्या है? जिस बंदे ने भी वर्क वीज़ा डालना होता है स्वीडन के अंदर, उन्हें एक मिनिमम सैलरी चाहिए होती है कि उसकी सैलरी इससे कम ना हो। एक वक्त था, एक लंबे अरसे तक स्वीडन के अंदर जो सैलरी थी वो 13,000 करोड़ थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों से स्वीडन ने उस सैलरी को मुसलसल बढ़ा रहा है। उस सैलरी को उन्होंने पहले 26,000 समथिंग किया, फिर 27,000 समथिंग किया। अभी जो लास्ट सैलरी थी वो थी 28,480 करोड़। लेकिन 17 जून से जो बंदा भी स्वीडन के अंदर वर्क परमिट डालेगा, उसे 29,680 करोड़ अपनी सैलरी चाहिए। ये सैलरी है मिनिमम कि कोई भी बंदे ने वीज़ा लेना है, किसी भी कंपनी से लेना है, XYZ, वो डज नॉट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता कि वो अब क्लीनिंग की जॉब कर रहा है, वो IT की जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी 29,680 करोड़ कम अज़ कम होनी चाहिए। इससे ऊपर उसकी कंपनी उसे जितना भी पे करती है वो एक अच्छा पॉइंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे कम सैलरी ना हो। तो ये इन्होंने चेंज किया। अब ये क्या होता है, ये स्वीडन अब हर साल चेंज कर रहा है। पहले एक फिक्स सैलरी थी 13,000 जो एक लंबे अरसे से चलती आ रही थी। अब ये स्वीडन ने एक मिडन सैलरी रख दी है स्वीडन के अंदर कि ये एक सैलरी है, जैसे अभी 37,100 का आज है, जिसका उन्होंने 80% निकाल के ये 29,680 किया। तो उस मेडन सैलरी का स्वीडन कहता है कि आपके पास 80% होना चाहिए, और ये मेडन सैलरी हर साल बढ़ा दी जाती है। इसका मतलब ये जैसे पहले 26 थी, अगले साल 27 होगी, फिर 28,480, और अभी 29,680 है। तो नेक्स्ट ईयर ये 30 पे भी जा सकती है, ठीक है, ये बढ़ भी सकती है और ये बढ़ेगी। अब इसकी वजह यही है कि वो चाहते हैं कि सिर्फ स्किलफुल लोग हों जो IT या प्रोफेशनल का काम जॉब करते हैं उनमें हो, क्योंकि वो ये कंपनियां अपने वर्कर को ये सैलरियां दे देती हैं, हाईली क्वालिफाइड जॉब्स में ये सैलरियां हैं। तो उनका दिल है कि जो ये क्लीनिंग पे, ड्राइवरिंग पे इस तरह के वीज़े डालते हैं तो उनको रोका जा सके। लेकिन खैर, लोग फिलहाल अभी भी किसी न किसी तरह मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक ज़रूरी पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने PR डालनी है, परमानेंट डालनी है, उनके पास एक्सटेंशन है। उनका पहला वीज़ा, दूसरा वीज़ा लग चुका है। उनका बेशक वीज़ा 26,000 रुपये लगा हुआ था, एक्सटेंशन लगी थी। PR की अगर उनकी टर्म एंड कंडीशन पूरी हैं, तो वो अपनी 26,000 सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट ही लगा के आगे अपनी परमानेंट डाल सकते हैं, उन्हें सैलरी इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जिन लोगों ने अपनी वर्क परमिट की एप्लीकेशन 17 जून से पहले डाल दी है, 16 को डाली, 14 को डाली, 15 को जब भी डाली है, उन्हें अपनी सैलरी इंक्रीज करवाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें अपनी कंपनी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि उन पे ऊपर ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। उनके ऊपर वही 28,480 वाला लॉ इम्प्लीमेंट होगा। 29,680 उस बंदे पे होगा जिसने अपना वर्क परमिट डालना है 17 जून के बाद, ठीक है। एक ये बड़ी ज़रूरी अपडेट है, सब लोगों को पता होना चाहिए जिन लोगों ने भी स्वीडन में आना है, ताकि अगर सारे बहुत सारा मकसद यही होता है कि वो स्वीडन में सेटल हों। और अगर कोई स्टडी वीज़े पे आता है, कोई स्टूडेंट है, तो एक ही रास्ता होता है, मेन रास्ता वो ये होता है कि वो उसने जाना है, उसमें वर्क परमिट में जाना है या बिजनेस वीज़े में जाना है। बिजनेस वीज़े की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, उनमें किसी और वीडियो में बात हो सकती है। लेकिन अगर किसी ने वीज़ा डालना है तो उसे पता होना चाहिए कि उसे वर्क परमिट लेने के लिए ये सैलरी जो है 29,680 होनी चाहिए। उसके अलावा जो कंडीशन होती है कि उसकी कंपनी उसे जॉब ऑफर करे, उसकी पूरा के इंश्योरेंस हो, वो जो होती है वो लगेंगी, लेकिन सैलरी की रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। एक ज़रूरी अपडेट थी, मुझे हमें लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। हम आउटिंग पे थे, हो सकता है हमारी हालत भी कोई इतनी खास ना हो, तो लेकिन चले, हमने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। आपको कोई भी सवाल हो किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।